हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम एक न्यू शानवांग वन शॉट स्टोरी जो कि शेयर करने जा रहे हैं, जो कि दो ऐसे गॉड्स की कहानी होने वाली है जो कि एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक विलेज का सीन। उस विलेज के ऊपर आसमान में एक ब्लैक कलर का धुआं जो कि घूम रहा था, और नीचे विलेज के अंदर लोग एक दूसरे को ही मार रहे थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे खून खराबा चल रहा था। और फिर वो ब्लैक स्मोक जो कि पूरे विलेज के ऊपर घूमते घूमते एक ह्यूमन की फॉर्म लेता है, और फिर वो आसमान में उड़ते हुए ना एक ह्यूमन की फॉर्म में आ जाता है, जिसके ब्लैक कलर के कपड़े थे और उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर्स जो कि पोनीटेल में टाई थे। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की फ्लूट थी, और वो पर्सन जो कि इस वक्त देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें जो कि गुस्से में लाल लाल थी, और वो पर्सन जो कि अपनी शक्तियों से उस काले धुएं को उस पूरे विलेज पे घुमा रहा था, और उस विलेज के अंदर लोग एक दूसरे को ही मार रहे थे, चीख रहे थे, खून खराबा चल रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें देख के वो पर्सन जो कि बहुत डेविल्स की तरह ना हंसने लगता है, और वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक वाइट कलर का स्मोक अपीयर होता है, और फिर वो स्मोक घूमते घूमते ना एक ह्यूमन की फॉर्म लेता है। और वो पर्सन जैसे अपनी ह्यूमन की फॉर्म में आता है ना, तो उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसके फोरहेड पे एक रिबन था, उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर्स जो कि हवा में लहरा रहे थे, और उसके हाथ में एक वाइट कलर की स्वॉर्ड थी। और फिर वो पर्सन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक स्मोक को वहीं के वहीं रोक देता है, और जैसे ही उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है ना, तो फिर वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की। और ऐसे कहते हुए वो उस पर घूर घूर के देख रहा था। और फिर वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है, एलिंग पैट्रियट, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्तियाँ इसलिए नहीं है कि तुम दूसरों को परेशान करो। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन यानी कि एलिंग पैट्रियट जो कि उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, हांगकांग जुन, तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं, तुम्हें जो काम दिया गया है ना, उसे करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और ऐसे कहते हुए एलिंग पैट्रियट हांगकांग जुन को बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे थे। और फिर हांगकांग जुन जो कि अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और उस पूरे विलेज को कवर करते हुए कहते हैं, एलिंग पैट्रियट, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें ये ऑर्डर नहीं दिया गया है कि तुम इस विलेज को बर्बाद करो। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियट जो कि हांगकांग जुन की तरफ देखते हैं, और फिर वो कहते हैं, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है, हटो बीच में से। और ऐसे कहते हुए वो उस पर अपनी पावर का यूज़ करता है। तो हांगकांग जुन जो कि अपनी तलवार को अनसील करके उस पावर को वहीं के वहीं रोक देते हैं। और फिर वो कहते हैं, एलिंग पैट्रियट, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। वैसे भी सुपीरियर गॉड्स ने तुम्हें बुलाया है, तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल के रहेगी। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियट जो कहते हैं, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ से लेके जा सकते हो? वेल, मैं यहाँ जो करने आया ना, वो तो मैं करके रहूँगा, इसलिए मेरे रास्ते से हटो, वरना ऐसा ना हो कि आज प्योर एनर्जी के गॉड को मरना पड़ जाए, और फिर यहाँ पर सिर्फ डार्क पावर्स रह जाएंगे, और फिर तुम मुझे ही दोष दोगे कि एलिंग पैट्रियट ने सारी की सारी बुरी शक्तियों को आज़ाद कर दिया। तो इस बात पे हांगकांग जुन को गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, एलिंग पैट्रियट, बस कीजिए, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, आपको मेरे साथ चलना होगा। और ऐसे कहते हैं वो एलिंग पैट्रियट की तरफ बढ़ते हैं कि एलिंग पैट्रियट जो कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो अपनी फ्लूट को उसकी तरफ आगे करते कहते हैं, अपनी जगह से हिलना भी मत हांगकांग जुन, अगर तुम मेरे और मेरे काम के बीच में आए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। यकीन मानो, तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिल सकती है इस बात की। तो इस बात पर हांगकांग जुन जो कहते हैं, एलिंग पैट्रियट, बस कीजिए। तो एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो हांगकांग जुन, मैंने तुम्हें लाखों बार समझाया है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो, मुझे जो काम दिया गया ना, मैं वही कर रहा हूँ। और वैसे भी क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक गॉड दूसरे गॉड के काम में टांग नहीं अड़ाता है? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जितने ताकतवर हो तो तुम मुझे हरा सकते हो? तो इस बात पे हांगकांग जुन जी कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैंने भी तुम्हें लाखों बार समझाया कि बेवजह अपनी शक्तियों का यूज़ करना बंद करो। तो इस बात पे फिर एलिंग पैट्रियट कहता है, हांगकांग जुन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम अभी बीच में से नहीं हटे तो मुझसे मत बाद में शिकायत करना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कि बिल्कुल पत्थर की तरह आके उस विलेज के और एलिंग पैट्रियट के बीच में खड़े हो जाते कि हांगकांग जुन के रहते एलिंग पैट्रियट उस विलेज को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ देख के एलिंग पैट्रियट जी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो कहते हैं, हांगकांग जुन, अब जो होगा वो तुम्हारी गलती। और ऐसे कहते हुए वो अपनी फ्लूट को बजाने लगते हैं, और जैसे जैसे वो अपनी फ्लूट को बजा रहे थे तो एलिंग पैट्रियट के पास एक काला सा धुआं आ रहा था, और वो सारे जो कि एक साथ हांगकांग जुन पे हमला करने लगते हैं। और हांगकांग जुन जो कि अपनी तलवार को अनसील करते हैं, उस पावर को रोकते हैं, और फिर वो कहते हैं, एलिंग पैट्रियट, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम बेवजह बात को बढ़ा रहे हो। तो इस बात पे फिर एलिंग पैट्रियट जो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए चुपचाप या तो निकल जाओ या फिर मरो।
और ऐसे कहते हुए वो अपनी फ्लूट को बहुत तेज़ तेज़ बजाने लगता है और फिर हाँ गोंग जुन जो कि उसके वार से बचते हुए आखिरकार एलिंग पेट्रियार्ट तक पहुंच जाते हैं। बट जैसे वो एलिंग पेट्रियार्ट तक पहुंचता है तो एलिंग पेट्रियार्ट जो कि वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर वो हाँ गोंग जुन के पीछे आ जाते हैं और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हाँ गोंग जुन को पीछे धकेल देते हैं। और फिर हाँ गोंग जुन जो कि एलिंग पेट्रियार्ट की तरफ टर्न होता है, कहते हैं एलिंग पेट्रियार्ट तुम बेवजह लड़ाई करो। तो इस बात पे फिर वो कहते हैं हाँ गोंग जुन मुझे बार बार गुस्सा मत दिलाओ। और ऐसे कहते हुए एलिंग पेट्रियार्ट जो कि एक बार अपनी आंखें बंद करते हैं और 2 सेकंड बाद ही एलिंग पेट्रियार्ट जैसे अपनी आंखें खोलते हैं ना तो उनकी आंखें जो कि बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो चुकी थी, उनकी पूरी बॉडी से डार्क धुआं निकल रहा था, उसके बाल जो कि अभी तक पोनीटेल में टाए थे वो खुल चुके थे। और हाँ गोंग जुन जैसे ही एलिंग पेट्रियार्ट को ऐसे देखते हैं ना तो उन्हें लग रहा था कि पक्का कुछ तो गड़बड़ होने वाली, क्योंकि ये एलिंग पेट्रियार्ट की वो डार्क गॉड फॉर्म है। और फिर हाँ गोंग जुन जो कहते हैं एलिंग पेट्रियार्ट अपने गुस्से को शांत करो, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आया था, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम बेवजह झगड़ा कर रहे हो। तो इस बात पे एलिंग पेट्रियार्ट जो कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे काम में टांग मत अड़ाना, बट अब जब तुम आ ही चुके हो तो मरो मेरे हाथों। और ऐसे कहते हुए एलिंग पेट्रियार्ट जो कि हाँ गोंग जुन पे हमला करने लगता है और फिर हाँ गोंग जुन जो कि थोड़ी देर तक उसके वार से बचते हैं और फिर हाँ गोंग जुन जो कि एलिंग पेट्रियार्ट को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, बट एलिंग पेट्रियार्ट जो कि हाँ गोंग जुन की एक भी बात ना सुनते हुए बस उन पर हमला किया जाता है। फिर हाँ गोंग जुन को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो भी अपनी रियल वाली गॉड फॉर्म में आ जाते हैं और उसके बाद उनके कपड़े जो कि अभी तक पूरे वाइट थे वो स्काई ब्लू कलर के हो जाते हैं, उनकी आंखें जो कि अभी तक थोड़ी थोड़ी वाइट थी वो भी ब्लू कलर की हो जाती है, उनके बाल जो कि पूरी तरह से खुल जाते हैं और उनका फोरहेड रिबन जो कि नीचे गिर जाता है। और फिर वो दोनों गॉड्स जो कि इस वक्त अपनी गॉड फॉर्म में आ चुके थे और फिर हाँ गोंग जुन जी कहते हैं एलिंग पेट्रियार्ट मैं तुम्हें अब भी वार्न कर रहा हूँ, रुक जाओ वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो इस बात पे एलिंग पेट्रियार्ट जो कि हाँ गोंग जुन की बात को फुल टू इग्नोर करके ना हाँ गोंग जुन पे हमला करने लगते हैं और उसके बाद हाँ गोंग जुन और एलिंग पेट्रियार्ट जो कि आपस में फाइट करने लगते हैं और वो फाइट कर रहे थे कि तभी एलिंग पेट्रियार्ट जिनकी पूरी बॉडी में से ब्लैक कलर का धुआं जो कि पूरे आसमान में फैल चुका था और जैसे ही चीज़ हाँ गोंग जुन देखते हैं ना तो फिर वो कहते हैं एलिंग पेट्रियार्ट ये तुम क्या कर रहे हो। तो एलिंग पेट्रियार्ट जो कि हाँ गोंग जुन की कोई भी बात जो कि नहीं सुन रहे थे, वो बस अपनी फ्लूट को बजाने में ध्यान दे रहे थे और फिर हाँ गोंग जुन जो कि अपनी पावर्स का यूज़ करके कुछ तालिस्मान को पढ़ते हैं और तभी एलिंग पेट्रियार्ट जो कि फ्लूट बजा ही रहे थे अचानक से ना उनकी फ्लूट जो कि रुक जाती है और फिर वो एक बार अपनी फ्लूट की तरफ देखते हैं और एक बार हाँ गोंग जुन की तरफ देखते हैं कि हाँ गोंग जुन कुछ स्पेल कर रहे हैं और फिर वो फिर से अपनी फ्लूट को बजाने लगता है, बट उनकी फ्लूट जो कि बार बार रुक रही थी और वो बज नहीं रही थी। और फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कि हाँ गोंग जुन की तरफ देखते हैं और फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कि अपनी पावर का एक डार्क कलर का गोला बनाते हैं और फिर उसे हाँ गोंग जुन की तरफ थ्रो कर देते हैं और हाँ गोंग जुन जो कि इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके कुछ स्पेल कर रहे थे वो सीधा जाकर उनके हाथ पे लगता है, जिस वजह से हाँ गोंग जुन का आधा हाथ जो कि बिल्कुल काला पड़ जाता है। और फिर हाँ गोंग जुन जो कि अपनी आंखें खोलते हैं और एलिंग पेट्रियार्ट की तरफ देखते हैं जो कि इस वक्त हाँ गोंग जुन को काफ़ी गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। और फिर हाँ गोंग जुन जो कहते एलिंग पेट्रियार्ट, तो फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कहते हैं आखिरकार तुम्हें अपनी असलियत दिखाई दी ना हाँ गोंग जुन, इतनी नफरत करते तुम मुझसे कि लड़ाई में भी चाल चलने लगे तुम। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और फिर हाँ गोंग जुन जो कि एलिंग पेट्रियार्ट को देखते हुए कहते हैं एलिंग पेट्रियार्ट ये आप क्या कह रहे हैं। और ऐसे कहते हुए वो कंफ्यूज थे क्योंकि वो तो इस पल इसलिए कर रहे थे ना ताकि वो एलिंग पेट्रियार्ट की जो ये काली शक्तियाँ हैं उन्हें उस विलेज तक जाने से रोक सके। और फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कहते हैं हाँ गोंग जुन तुम सच में बहुत ज़्यादा गिरे हुए। और ऐसे कहते हुए वो अब अपनी फ्लूट का यूज़ ना करते हुए अपनी शक्तियों से हाँ गोंग जुन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और फिर हाँ गोंग जुन जो कि कंफ्यूज थे कि आखिर एलिंग पेट्रियार्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट फिर भी वो इस बात पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए उनसे फाइट कर रहे थे। और फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कि इससे अचानक से पता नहीं क्या होता है, बट उसकी आंखें जो कि अभी तक गुस्से में लाल लाल थी उसमें से तो ऐसा लग रहा था अभी के अभी अंगारे बरसेंगे हाँ गोंग जुन के ऊपर। और एलिंग पेट्रियार्ट जो कि अपनी पावर्स का यूज़ कर रहे थे, बट अचानक से उनकी पावर्स जो कि कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे मतलब गड़बड़ हो रही थी उनकी पावर में। और फिर एलिंग पेट्रियार्ट जो कि कहते हैं हाँ गोंग जुन तुम बहुत ज़्यादा गिरे हुए। और ऐसे कहते हुए वो अपनी पावर का एक बहुत बड़ा सा डार्क कलर का गोला बनाते हैं और उसे हाँ गोंग जुन की तरफ थ्रो कर देते हैं। और फिर हाँ गोंग जुन जैसे ही चीज़ देखते हैं तो वो अपनी तलवार को उस डार्क पावर के गोले की तरफ थ्रो करते हैं और अचानक से हाँ गोंग जुन जिनके हाथ जो कि लड़खड़ा जाते हैं और उनकी तलवार जो कि उनके हाथ से छूट कर उस गोले को चीरती हुई सीधा एलिंग पेट्रियार्ट के सीने में चली जाती है। और हाँ गोंग जुन जैसी ही चीज़ देखते हैं तो उनकी आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती हैं और एलिंग पेट्रियार्ट जिनका हाथ जो कि अभी गोले थ्रो ही कर रहा था वो अचानक से ना रुक जाता है। और फिर वो एक बार अपने सीने में गड़ी हुई इस तलवार की तरफ देखते हैं और फिर वो एक बार हाँ गोंग जुन की तरफ देखते हैं और हाँ गोंग जुन जो कि पूरी तरह से शॉक हो चुके थे क्योंकि वो ये तो नहीं चाहते थे, उन्हें पता था कि एलिंग पेट्रियार्ट बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, इसलिए वो
उनसे फ़ाइट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समझाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। उन्होंने सोचा था कि वो फ़ाइट करते करते आखिरकार उसे मना लेंगे, बट ये क्या हो गया। और ऐसे सोचते हुए हांगकांग जुनजू की जल्दी से एलिंग पेट्रियट के पास जाते हैं और अपनी तलवार को बाहर निकालने के लिए वो जैसे ही उस तलवार को पकड़ते हैं ना, तो एलिंग पेट्रियट जो कि हांगकांग जुन का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो हांगकांग जुन को एक टक देखे जाते हैं। फिर हांगकांग जुन जो कहते हैं एलिंग पेट्रियट, तो एलिंग पेट्रियट जो कि कहता है हांगकांग जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि हम लड़ रहे हैं तो कम से कम तुम ये तो ईमानदारी से करोगे। और ऐसे कहते हुए अभी तक एलिंग पेट्रियट जो कि गुस्से में थे, उनकी पावर उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी, वो अचानक से ही ना पता नहीं क्या ही हो गया, बट अचानक से उनका मूड बदल गया, पता नहीं क्या ही हो गया, बट अब वो बड़ी इमोशन वाली बातें कर रहे थे। और हांगकांग जुन जो कहते हैं एलिंग पेट्रियट, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो एलिंग पेट्रियट जो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुमने क्या जानबूझ के किया और क्या गलती से किया। और ऐसे कहते हुए वो हांगकांग जुन का हाथ जो कि छोड़ देता है। और फिर हांगकांग जुन के देखते ही देखते एलिंग पेट्रियट जो कि पूरी तरह से धुआं बन के गायब हो चुके थे। और हांगकांग जुन जिनके हाथ में उनकी तलवार थी, उनकी तलवार जो कि टूट के बिल्कुल बिखर जाती है। और इस वक्त उस पूरे आसमान में हांगकांग जुन जो कि अकेले थे, क्योंकि एलिंग पेट्रियट गायब हो गए। क्या वो सच में गायब हो गए? और हांगकांग जुन के दिमाग में कुछ ऐसे चल रहा था, क्योंकि एलिंग पेट्रियट गॉड है, वो गॉड गैप कैसे हो सकता है। और ऐसे सोचते हुए वो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में थे। और तभी एक गोल्डन कलर की रोशनी जो कि आसमान में उड़ते हुए हांगकांग जुन के इर्द गिर्द आके घूमने लगते हैं। और हांगकांग जुन उसे देखते हैं और वो कुछ समझते हैं उससे पहले वो गोल्डन कलर की रोशनी जो कि हांगकांग जुन को पकड़ लेती है, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक ना रस्सी में बांध देती है। और फिर हांगकांग जुन जो कि उसे छूटने की कोशिश करते हैं, तो वो रस्सी जो कि और ज़्यादा टाइट हो जाती है और हांगकांग जुन को पूरी तरह से उस रस्सी ने बांध लिया था। और फिर वो हांगकांग जुन को बिल्कुल अपने साथ खींचते हुए लेके जाने लगते हैं। और हांगकांग जुन जो कि बस चुपचाप वहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रोशनी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसे कोई भी नहीं बच सकता। और फिर देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन, जहाँ पे एक बहुत बड़े से पैलेस में एक बहुत बड़ी सी राजसभा लगी हुई थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि बैठे हुए थे। और वहाँ पर 2 थ्रोन्स जो कि खाली थे और सबसे सुपीरियर थ्रोन पे एक पर्सन जो कि बैठा हुआ था। और तभी हांगकांग जुन जो कि उस गोल्डन रस्सी में बिल्कुल बंधे हुए वहाँ पर आते हैं। और तभी वो गोल्डन रस्सी जो कि हांगकांग जुन को खोल देते हैं और हांगकांग जुन जो कि लड़खड़ा के ज़मीन पे गिर जाते हैं। और फिर वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर गॉड थे ना, वो हांगकांग जुन की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं हांगकांग जुन। तो हांगकांग जुन जो कि अभी ज़मीन पर गिर चुके थे, वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और फिर वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और फिर वो सुपीरियर गॉड जो कि कहते हैं हांगकांग जुन, आपको एलिंग पेट्रियट को रोकने को कहा गया था, हमने आपसे ये नहीं कहा था कि आपको एलिंग पेट्रियट को जान से मारना है। तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कहते हैं मैंने लड़ाई की शुरुआत नहीं की थी। तो इस बात पे वो गॉड जो कहते हैं मैं जानता हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने उन्हें क्यों मारा। तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, बट मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो इस बात पे वो गॉड जो कहता है हांगकांग जुन, आप जानते हैं कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, आपने डार्क एनर्जी के गॉड को मारा है। तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कि अपने सर हाँ में शेक करते हैं और फिर वो अपनी नज़रों को झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और फिर वो गॉड जो कि कहते हैं और आप ये भी जानते होंगे कि अगर इस दुनिया में डार्क पावर का होना ज़रूरी है तो प्योर एनर्जी का होना भी ज़रूरी है। तो हांगकांग जुन जो कि बस अपने सर झुकाए रखते हैं। और फिर वो सुपीरियर गॉड जो कि कहते हैं और आपको पता भी है कि ये अब क्या हो सकता है। तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कि अपनी नज़रें उठा के सबकी तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं क्या हो सकता है। और फिर वो सुपीरियर गॉड जो कि अपनी जगह से खड़ा होता है, फिर वो चलते हुए हांगकांग जुन के करीब आता है और फिर वो कहता है आपको लगता है कि शायद एलिंग पेट्रियट मर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। तो इस बात पे फिर हांगकांग जुन जो कि कंफ्यूज, और फिर वो गॉड जो कि कहते हैं हांगकांग जुन एलिंग पेट्रियट मरे नहीं हैं, वो गायब हो चुके हैं। और क्या आप जानते हैं कि एलिंग पेट्रियट के गायब होने का क्या नतीजा निकल सकता है। तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कि उस गॉड की तरफ देख लेते हैं और फिर वो गॉड जो कि कहते हैं हांगकांग जुन, आपकी वजह से एलिंग पेट्रियट गायब हो चुके हैं, वो गॉड्स की दुनिया में नहीं है, अब वो इंसानों की दुनिया में जा चुके हैं और आपको भी वहाँ जाना होगा। तो इस बात पे हांगकांग जुन चुके पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। और फिर वो गॉड कहते हैं हांगकांग जुन, एलिंग पेट्रियट जब तक गॉड थे तब तक वो अपने कंट्रोल में थे, बट अब जब वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एलिंग पेट्रियट के पास डार्क पावर बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट उनके पास जितनी होनी चाहिए उनसे कहीं ज़्यादा है, बट हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम अलग गॉड हैं। आप एक प्योर एनर्जी के गॉड हैं, आप ये कर सकते हैं। एलिंग पेट्रियट के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा पावर है जो कि उन्हें संभलने नहीं देती,
उसे आपको बाहर निकालना होगा। और इसलिए अब आपको भी धरती पर जाना होगा एक अलग इंसान बन के। तो इस बात पे हांगोंग जून जो कि कहते हैं बट गॉड। तो फिर वो गॉड जो कि हांगोंग जून की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं आपने गलती की है और ये आपकी सज़ा है। आपकी वजह से एलिंग पेट्रियार्ट गॉड्स की दुनिया से गायब हो चुके हैं और आप जानते भी हैं कि एक डार्क गॉड का इंसानों की दुनिया में होने का क्या नतीजा हो सकता है। तो इस बात पे हांगोंग जून जो कि अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक डार्क एनर्जी का गॉड जो कि इस वक्त अपने कंट्रोल से बाहर है, उसका इंसानों की दुनिया में होना बहुत बुरा नतीजा निकल सकता है। और फिर वो गॉड जो कहते हैं तो क्या आपको आपकी सज़ा स्वीकार है, क्योंकि आपने गलती की है तो आपको अपनी गलती को सुधारना होगा। जब एलिंग पेट्रियार्ट अपने कंट्रोल से बाहर थे तब आपको उन्हें लड़ाई के लिए नहीं कहना चाहिए था। आप सीधा सीधा उनसे बात कर सकते थे, पर आपने गलती की है। तो अब आप जाएंगे इंसानों की दुनिया में और जाकर एलिंग पेट्रियार्ट को वहाँ से सही सलामत उनकी गॉड फॉर्म में वापस लाएंगे। तो इस बात पे हांगोंग जून जो कहते हैं बट गॉड मैं ये कैसे करूँगा। तो फिर वो गॉड जो कहते हैं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको जानना है कि आप एलिंग पेट्रियार्ट के डार्क एनर्जी को उनसे कैसे लेंगे। बट शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है, बट जो उनके पास बहुत ज़्यादा डार्क पावर है उसने एलिंग पेट्रियार्ट के ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए जब आप उनसे लड़ रहे थे तब भी वो उस कंट्रोल में थे, इसलिए आपने शायद ध्यान नहीं दिया। बट हमेशा की तरह एलिंग पेट्रियार्ट ने आपसे लड़ते हुए कोई मजाक नहीं किया, बल्कि वो बहुत सीरियसली लड़ रहे थे। और आप तो जानते हैं ना कि एलिंग पेट्रियार्ट जब किसी से नफ़रत करते हैं तो वो कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, और उन्हें लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया, चीटिंग की, जबकि सच ये नहीं है। सच तो ये है कि उनकी पावर उनके कंट्रोल से बाहर थी, बट ये बात उन्हें खुद भी नहीं पता। और इसलिए आपको उनसे बचकर एलिंग पेट्रियार्ट को बचाना होगा। और अगर आप उन्हें उनके उस जन्म में बचा नहीं पाए तो उस दुनिया का क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। एलिंग पेट्रियार्ट उस पूरी दुनिया में जितनी भी तबाही मचाएंगे, एलिंग पेट्रियार्ट के इस दुनिया में लौटते ही वो सब ठीक हो जाएगा। बट अगर आप उन्हें बचाने से पहले खुद एलिंग पेट्रियार्ट के हाथों मारे गए तो उस दुनिया का क्या होगा वो हम नहीं जानते। और इसका दोष हम एलिंग पेट्रियार्ट को भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। इसलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें सही सलामत वापस लाएंगे। और ऐसा कहते हुए वो गॉड अपनी बात को ख़त्म करके अपने थ्रोन पे वापस जाके बैठ चुके थे। और फिर हांगोंग जून जो कि पूरी तरह से कंफ्यूज भी थे और काफ़ी कुछ उन्हें समझ में आया था, बट वो बहुत ज़्यादा शॉक थे कि सीरियसली ये बात थी कि उन्हें तो ये बात पता भी नहीं चली। वो कैसे दोस्त दुश्मन या जो भी हैं, बट सच में हांगोंग जून एलिंग पेट्रियार्ट को पहचान नहीं पाए, जबकि हांगोंग जून को लगता था कि वो एलिंग पेट्रियार्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो गलत थे। और फिर हांगोंग जून जो कि कहते हैं मुझे वक्त चाहिए, और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। और उसके बाद वो कुछ सोचने लगते हैं और सोचते सोचते उन्हें कब थोड़ी देर बीत जाती है उन्हें खुद भी नहीं पता चलता है। और उसके बाद हांगोंग जून जो कि दोबारा उस सभा में आते हैं और फिर वो कहते हैं मुझे मंजूर है, मुझसे गलती हुई है तो मुझे उसकी सज़ा भी मंजूर है, मैं एलिंग पेट्रियार्ट को वापस लाऊंगा। और ऐसे कहते हुए हांगोंग जून जो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि वो एलिंग पेट्रियार्ट को वापस ला सकते हैं। और फिर वो गॉड्स जो कि कहते हैं हांगोंग जून तुम ये तो जानते हो ना कि एलिंग पेट्रियार्ट को यहाँ से गायब हुए को कितनी देर हो चुकी है। तो इस बात पे हांगोंग जून जो कि कहते हैं जानता हूँ कि यहाँ के हिसाब से भले ही थोड़ी देर हुई हो, बट इंसानी दुनिया में तो काफ़ी साल बीत गए होंगे। तो इस बात पे फिर वो गॉड जो कहता है तो तुम जानते हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब तुम उनसे बचकर उन्हें बचाओगे, ये बात याद रखना। तो हांगोंग जून जो कि हमें नोट करते हैं और फिर वो गॉड जो कि अपनी जगह से खड़े होते हैं और हांगोंग जून की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर वो अपने हाथ को आगे करते हैं, अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करते हैं और फिर वो एक बार हांगोंग जून की तरफ देखते हैं। और हांगोंग जून जो कि अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा था और फिर वो गॉड जो कि एक बार उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो हांगोंग जून को देखते हुए कहता है इसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुमने अपनी गलती मान कर अपनी सज़ा मंजूर की है। और हाँ, एक बात और याद रखना कि जब तुम उस दुनिया में एलिंग पेट्रियार्ट की एक्स्ट्रा पावर को उनसे हटाकर उन्हें जान से मार डालोगे ना, तभी वो यहाँ वापस आ पाएंगे। और जब तुम्हारा काम ख़त्म होगा तो तुम भी अपने आप यहाँ वापस आ जाओगे। तो इस बात पे हांगोंग जून जो कि उस गॉड की तरफ देखते हैं और फिर वो हमें नोट करते हैं और फिर
वो गॉड जो कि अपनी उस पावर को हांगकांग जुन के फॉरहेड की तरफ थ्रो करते हैं, तो हांगकांग जुन जिनकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके बंद हो रही थी और धीरे धीरे करके हांगकांग जुन जो कि वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। और जैसे ही वो गायब होते हैं तो सब गॉड्स जो कि अपनी जगह से खड़े हो चुके थे, क्योंकि हांगकांग जुन प्योर एनर्जी के गॉड हैं। और सारे गॉड्स जो कि हांगकांग जुन के रिस्पेक्ट में अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी दुनिया का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एलिंग पेट्रार्च को, जो कि इस वक्त आसमान में उड़ रहे थे। उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली इविल स्माइल थी और एक बहुत ही डरावना सा लुक। और उनके सामने एक बिल्कुल छोटा सा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चा अभी अभी पैदा ही हुआ है, और वो बच्चा जो कि इस वक्त एलिंग पेट्रार्च के हाथों में था और वो उसे देख रहे थे, सिर्फ घूर घूर के देख रहे थे। और फिर वो बच्चा जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें जो कि बिल्कुल नमी से खोलता है ना, तो फिर वो अपने सामने इतने डरावने से फेस को देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और फिर एलिंग पेट्रार्च जो कि उन्हें उसे ऐसा रोता है देखते ना, तो फिर वो उस बच्चे को अपने जादू से ना आसमान में उड़ाते हुए अपने सामने करता है, और नीचे उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसकी वो पूरी की पूरी जगह जो कि बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि ये थे हमारे हांगकांग जुन जो कि अभी अभी लान क्लान गुसू में पैदा हुए थे। और जैसे ही एलिंग पेट्रार्च को ये बात पता चली तो उन्होंने पूरे के पूरे गुसू को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब ये बच्चा जो कि एक अल्फ़ा बॉय है, वो एलिंग पेट्रार्च के हाथों में है। और फिर एलिंग पेट्रार्च की एक बार उनकी फैमिली की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं, ये तुम्हारी फूटी किस्मत है कि तुम्हारे घर हांगकांग जुन पैदा हुए। और ऐसे कहते हैं वो उस बच्चे को देखते हैं, और वो बच्चा जो कि एलिंग पेट्रार्च को देखते बहुत बुरे तरीके से ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और फिर एलिंग पेट्रार्च जो कि हांगकांग जुन की तरफ देखते हैं और फिर वो एक ईवल स्माइल करके कहते हैं, हांगकांग जुन आप रोते भी हैं, मुझे तो ये बात आज पता चली। और ऐसा कहते हुए वो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा था। और फिर वो बच्चा जो कि थोड़ा सा रोना बंद ही करता है, तो एलिंग पेट्रार्च जो कि कहते हैं, वेल अब आप मेरा पीछा करते करते इस दुनिया में तो आ चुके हैं, तो आपको मौत तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उस वक्त आपने मुझे धोखे से मारा, बट मैं अभी आपको धोखे से नहीं मारूंगा, बच सकते हैं तो बच लीजिए मुझसे, हांगकांग जुन। और ऐसे कहते हुए वो अपने हाथों में कुछ पावर्स को इकट्ठा करने लगता है, उसे हांगकांग जुन के उस छोटे से बेबी वाले बॉडी की तरफ थ्रो करता है। और फिर हांगकांग जुन के इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है जो कि सीधा एलिंग पेट्रार्च के हमले को उसी की तरफ थ्रो करते हैं। और फिर एलिंग पेट्रार्च जो कि साइड हो जाते हैं, और फिर वो बड़े गुस्से में हांगकांग जुन को देखने लगते हैं। और एक बार वो आसमान की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं, तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते हो ना। मतलब वो गॉड्स को ऐसे धमकी दे रहा था। और फिर वो हांगकांग जुन को देखते हुए कहता है, तो मुझे लगता है कि इस बार गॉड्स ने तुम्हें मुझसे बचाने का तरीका सोचा है, बट कोई बात नहीं, वो तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकते हैं, हांगकांग जुन। और ऐसे कहते हुए एलिंग पेट्रार्च जो कि एक बार फिर से अपनी ब्लैक पावर्स को इकट्ठा करते हैं और फिर वो उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और वो बच्चा जो कि इस वक्त एलिंग पेट्रार्च के बिल्कुल नज़दीक था, और फिर एलिंग पेट्रार्च जो कि अपनी उस पावर को धीरे धीरे करके उस बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करने लगते हैं। और वो बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसे तो अपनी पावर का अभी एहसास भी नहीं है। और विंग उसे ऐसे करेगा, ऑफ कोर्स उसे बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि वो भी छोटा सा बच्चा है ना, इसलिए। और फिर वो बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था, और दूसरी साइड से गॉड्स जो ये चीज़ देख रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि हांगकांग जुन के साथ ये सब हो रहा है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। बट वो बीच में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये हांगकांग जुन की गलती थी कि उन्होंने ऐसा किया था। तो इस बात की तो अब उन्हें सज़ा मिल रही है, तो इस बात पर वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। और फिर एलिंग पेट्रार्च जो कि अपनी उतनी ही पावर उस बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जो कि उसे मारने के लिए काफ़ी थे। और फिर वो उस पावर को ट्रांसफ़र करना रोकते हैं, और फिर वो उस हांगकांग जुन की तरफ देखते हैं, और फिर वो कहते हैं, सो अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी हांगकांग जुन, जब मैं आपको एक नए, एक अलग, एक बहुत ही बेरहम तरीके से मार डालूंगा। और ऐसे कहते हैं वो उस बच्चे से थोड़ा सा दूर होता है, और वो बच्चा जो कि पूरी तरह से डार्क कलर का हो चुका था, और देखते ही देखते वो पूरी डार्क एनर्जी जो कि उस बच्चे के अंदर से बाहर निकलती है, और वो उस बच्चे को अपने अंदर बिल्कुल समा लेती है। और वहाँ पर धुएं के सिवा और कुछ नहीं बचा था। हांगकांग जुन जो कि गायब हो चुके थे, वो मर चुके थे, और उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। और फिर एलिंग पेट्रार्च जो कि एक बार हांगकांग जुन की उस फैमिली की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था
कि हांगकांग जो तुम्हारे घर पैदा हुए ये तुम्हारी बदकिस्मती थी। और ऐसा कहते हुए एलिंग पैट्रियार्ट जो कि उस पूरे लैंड क्लैन गुसू क्लाउड रिसेस को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। और उसके बाद एलिंग पैट्रियार्ट जो कि उस पूरे नज़ारे को देख रहे थे जहाँ पर वो पूरा लैंड क्लैन जो कि जल के राख हो चुका था, और फिर वो कहते हैं ये सारी की सारी गलती तुम सब गॉड्स की है। सही कहा ना। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डल स्माइल थी। और फिर एलिंग पैट्रियार्ट जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं गॉड्स की साइड जहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी, क्योंकि हांगवांग जन उस दुनिया में एलिंग पैट्रियार्ट को नहीं बचा पाए। बचा क्या पाए, वो खुद ही को नहीं बचा पाए तो उन्हें क्या बचाएंगे। और ये चीज़ जो कि उन सब गॉड्स के लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरी दुनिया अब एलिंग पैट्रियार्ट तबाह कर देंगे। और वो ये बात जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है, क्योंकि उन्हें हांगकांग जून को पहले अगर वो उन्हें सब कुछ बता देते तो शायद ऐसा नहीं होता। और ऐसा सोचते हो इसमें कहीं ना कहीं गॉड्स की भी बहुत ज़्यादा गलती थी। और फिर ऐसे करके टाइम जो कि बीतता है, सदियाँ बीत जाती हैं, और इन सदियों में हांगकांग जून ने 6 बार जन्म लिया। और एलिंग पैट्रियार्ट ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार दिया। कभी उन्होंने 2 मिनट के बच्चे को मार दिया, कभी 6 मिनट के बच्चे को मार दिया, कभी 1 घंटे के बच्चे को मार दिया, कभी कितने, बट उन्होंने उस बच्चे को कभी इतना बड़ा होने ही नहीं दिया कि वो एलिंग पैट्रियार्ट से फाइट कर सके। और ऐसे करते हुए सदियाँ बीत जाती है। हांगकांग जून के 6 जन्म जो कि बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हर जन्म में एलिंग पैट्रियार्ट ने उन्हें मार दिया था। और फिर हम देखते हैं एक तूफ़ानी काली रात जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, और एक बड़े से मेंशन के अंदर एक पर्सन जिसने फुल्ली ब्लैक अटायर का सूट पहना हुआ था और वो आराम से अपने काउच पे लीन हुआ था, कि तभी उसके पास एक पर्सन आता है। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, विवियन क्या करो तुम। तो विवियन जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहता है आखिरकार तुम आ ही गए। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कहता है, विवियन तुम्हें आज वहाँ जाना नहीं है। तो इस बात पे फिर विवियन यानी कि एलिंग पैट्रियार्ट जो कि कहते हैं, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चा आज कब पैदा होगा और कब मैं एक बार फिर से उसे मार डालूंगा। और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पे एक बहुत ही ऐसा सुकून था जैसे कि उसे तो उस बच्चे को मारने में बड़ा मज़ा आने वाला है। और फिर वो दूसरा पर्सन जो कहता है, विवियन तुमने इतनी बार उस बच्चे को मार दिया, क्या तुम्हें उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियार्ट जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहते हैं, वैन किसिंग अपनी हद में रहो, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे उस पर तरस आएगा, मुझे क्यों उस पर तरस आएगा, नफ़रत करता हूँ मैं उससे, और उसके हर जन्म में उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मैं उसे किसी और के हाथों मरने नहीं दूंगा, और मैं कभी उसे इस लायक बनने नहीं दूंगा कि वो मुझे मार सके। उसे जो सज़ा मिली है वो पूरी कर सके, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे कहते हुए विवियन जी की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और फिर उसका दोस्त यानी कि वैन किसिंग जो कि भूत घाटी का प्रमुख है यानी कि घोस्ट किंग है, वो विवियन की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, विवियन तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो फिर विवियन जो कहते हैं, वैन किसिंग मुझे समझाने का कोई मतलब नहीं है, तुम जानते हो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, है ना। तो फिर इस बात पे वैन किसिंग जो कि कहता है, मैं जानता हूँ विवियन कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से साइड हो जाता है, और फिर वो कहता है, तो आज तुम जा रहे हो उस बच्चे को मारने के लिए। तो इस बात पे विवियन जो कहता है, ऑफकोर्स वो बच्चा मेरे हाथों ही मौत नसीब करता है, मैं उसे बड़ी बेरहमी से मारने वाला हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कौन सा तरीका अपनाऊँ। तो इस बात पर वैन किसिंग जो कहता है, देखो तुम उसे आसानी से मार सकते हो, पिछली 6 बार तुमने जो उसके साथ किया वो बहुत भयानक किया था तुमने। तो इस बात पर एलिंग पैट्रियार्ट जो कि उसकी तरफ देखते हैं, और फिर वो कहते हैं, घोस्ट किंग हो तुम, और फिर तुम मुझसे कहते हो कि मैं बेरहम हूँ। जानते हो तुम पर ये शब्द सूट नहीं करते कि मैं बेरहम हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा बेरहम हूँ, मैं क्रूल हूँ, पर किसके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ हांगकांग जून के लिए, क्योंकि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, और जिससे नफ़रत करते हैं उसके साथ बेरहम हो सकते हैं ना। और ऐसे कहते हो उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली ईवल स्माइल थी। और फिर घोस्ट किंग जो कि विवियन की तरफ देखते हैं, और फिर वो कहते हैं, एलिंग पैट्रियार्ट क्या आपको यकीन है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियार्ट जो कि अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, और तभी पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है, और फिर विवियन जो कि उनकी तरफ टर्न होता है, और फिर वो एक बार अपनी आंखों को बंद करता है, क्योंकि विवियन ये बात जानता है कि वो डार्क पावर का गॉड है, बट
ये बात इस वर्ल्ड में कोई नहीं जानता, उसके बेस्ट फ्रेंड वैन किशिंग के अलावा कोई भी नहीं जानता है कि वो डार्क पावर का गॉड है। और इस दुनिया में वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो वापस से वहाँ नहीं जा सकता और उसे वहाँ जाना भी नहीं है। उसे गॉड्स की दुनिया बहुत पकाऊ लगती है। वेल ये तो वो है जो एलिंग पेट्रियट की डार्क एनर्जी कह रही है, बट एलिंग पेट्रियट क्या कह रहे हैं वो तो कोई नहीं जानता, क्योंकि एलिंग पेट्रियट जो कि इस डार्क एनर्जी में इस तरह से कैद है ना कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता है कि वो कब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और फिर एलिंग पेट्रियट जो कि पीछे की तरफ टर्न होता है और फिर वो कहता है डैड, तो फिर उसके डैड जियांग फेमिया जो कि नीचे उतरते हुए कहते हैं क्या कर रहे हो तुम विंग, तो विंग जो कि कहता है कुछ नहीं डैड, मैं बस सोच रहा था कि हमें अगली डील के लिए क्या करना चाहिए। तो इस बात पे फिर जियांग फेमिया जो कि एक बार वैन किसिंग की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं ठीक है तुम देख लो तुम्हें क्या करना है विंग। तो विंग जो कि कहते हैं क्या हुआ डैड, तो फिर उसके डैड जो कहते हैं आज तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो। तो फिर विंग जो कि उसकी तो मुट्ठियाँ कस जाती है बट फिर भी वो अपने गुस्से को छुपाते हुए कहते हैं क्या हुआ डैड। तो फिर उसके डैड जो कि कहते हैं तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब है और मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम अपनी मॉम का ध्यान रखोगे है ना विंग। तो विंग जो कि कहता है फिर वो सोचता है एक मिनट, आज तो वो बच्चा हांगकांग जुन फिर से जन्म लेने वाले हैं और उसे किसी भी कीमत पे हांगकांग जुन को मारना है। और फिर विवियन जो कि कुछ कहने वाला था उससे पहले उसके डैड जो कहते हैं विंग वो माँ है तुम्हारी प्लीज़। तो विंग जो कहते हैं अगर आप प्लीज़ नहीं कहते तो भी मैं रुकता डैड। और ऐसे कहते हुए वो अपना सर जो को झुका लेता है और फिर उसका डैड जो कि वहाँ से चले जाते हैं और फिर विवियन जो कि कुछ अलग सोचने लगता है और फिर वो वैन किसिंग की तरफ देखता है और फिर वैन किसिंग जो कहते हैं और तुम तो कहते थे कि तुम्हें इस दुनिया में रहना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें यहाँ किसी से लगाव नहीं है विवियन। तो विवियन जो कि वैन किसिंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं डार्क पावर का गॉड हूँ, ये लोग नहीं जानते, ये दुनिया अलग है। भले ही मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने आप को इस दुनिया में लाया है बट मुझे जन्म देने वाली माँ है वो। मैं कितना भी डार्क क्यों ना रहूँ बट शायद तुम भूल चुके हो कि मुझे डार्क एनर्जी मिली कहाँ से है। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कहते हैं हाँ क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के पास भी तो डार्क एनर्जी है। तो इस बात पे विवियन जो कहते हैं सही कहा तुमने, और वैसे भी वो बेटा ही क्या जो अपने माँ बाप के काम ना है। और ऐसे कहते हुए विवियन जो कहता है वैन किसिंग क्या तुम देख सकते हो। तो वैन किसिंग जो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बच्चे को मार नहीं सकता हूँ, और वैसे भी तुमने उसके साथ जो पिछली बार किया था मैं भूल नहीं सकता हूँ, पिछली बार तुमने कितनी बेरहमी से उसे मार दिया था। तो फिर विवियन जो कहता है मैंने कब बेरहमी की थी। और फिर ऐसे कहते हुए कन्फ्यूजन सा लुक देता। तो फिर वैन किसिंग जो कहता है तुम्हें मैं बताऊँ कि तुमने क्या बेरहमी की थी उसके साथ। तुमने 5 जन्मों में उसे बड़ी आसानी से मार दिया था बट 6वें जन्म में तुमने उसके साथ क्या किया था। तो फिर विवियन जो कि कहता है मैंने क्या किया था, कुछ भी तो नहीं किया था। तो फिर वैन किसिंग जो कि सोचता है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। और फिर वैन किसिंग जो कि कहता है तुम जानते हो तुमने 6वें जन्म में उसके माँ बाप को पहले मार दिया था, तुम उसे भी मारने वाले थे पर पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसी कौन सी हरकत आई कि तुमने उसे तब मारा नहीं, उसे अपने साथ ले आए थे और फिर तुमने उसे पाल पोस के बड़ा किया 2 साल तक। तो विंग जो कहते हैं हाँ मुझे पता है मैंने ऐसा किया था। और फिर वैन किसिंग जो कहता है और तुम्हें याद है ना कि इसके बाद तुमने उसके साथ क्या किया था। तो फिर विवियन जो कहता है मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। तो वैन किसिंग जो कहते हैं तुमने गलत नहीं किया था, तुमने 2 साल के बच्चे के ऊपर भूत छोड़ दिए, क्या ये गलत नहीं था। तुमने उस छोटे से बच्चे को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया कि ये गलत नहीं था विवियन। तो विवियन जो कहते हैं मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, वो क्या है ना 5 बार उसे मारने के बाद मुझे मज़ा सा नहीं आया था, तो सोचा 6ठी बार उसे थोड़ा तड़पा के मारूं कि 7वें जन्म में वो जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचे। तो फिर वैन किसिंग जो कहता है हाँ इसलिए तो तुमने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला था। और ऐसे कहते हैं वैन किसिंग जो कि अपना फेस टर्न कर लेते हैं और फिर विवियन जो कहता है क्या तुम्हें उस बच्चे पे तरस आ रहा है। तो फिर वैन किसिंग जो कि कहते हैं विंग तुम्हें इतने पत्थर दिल कब से बन गए। तो फिर विवियन जो कहता है मैं पत्थर दिल बना नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए पत्थर दिल हूँ, और वैसे भी उसके लिए देखा जाए तो मेरे पास दिल ही नहीं है, मैं एक बहुत ही पत्थर दिल इंसान हूँ उसके लिए। और ऐसे कहते हुए विवियन जो कि वैन किसिंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है तो तुम नहीं जाओगे है ना। तो वैन किसिंग जो कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो फिर विवियन जो कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। और ऐसे कहते हुए विवियन जो कि वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर वो एक डार्क रूम में जाता है, अपना कॉल उठाता है और किसी को कॉल करता है और फिर 2 मिनट बाद ही उसका कॉल जो इसी पिक होता है ना। तो फिर विवियन जो कि एक बहुत ही डरावने और कोल्ड वॉइस में कहता है उस बच्चे को ख़त्म कर दो, वो बचना नहीं चाहिए। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कि बस हमें नोट करते हैं और उसके बाद
विजन जो कि अपनी मदर के पास चला जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी मदर जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लग रही है। और फिर विजन जो कि अपनी मदर के पास जाता है और फिर जैसे वो उनके फोरहेड को टच करता है ना, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। और फिर विजन जो कि अपनी मदर की सेवा करने के लिए वहीं के वहीं रुक जाता है। और फिर देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे दो लोग जो कि कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहे थे और उनमें से एक के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। और फिर वो कहता है क्या होगा इसका। तो इस बात पे वो उसका हस्बैंड यानी कि उसका अल्फ़ा जो कि अपने ओमेगा को देखते हुए कहता है कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ करके इस बच्चे को यहाँ से दूर करना होगा। अगर अगर फिर से एलिन पैट्रियट को पता चल गया तो पता नहीं, वो अगर इस बार हांगोंग चुन मारे गए तो पता नहीं क्या होगा। और ऐसे कहते वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि एक बार फिर से हांगोंग जुन ने जन्म ले लिया है और ये उनके माँ बाप हैं। और उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि ये हांगोंग जुन है, और ये भी जानते हैं वो लोग कि एलिंग पैट्रियट इन्हें मारने वाले हैं। और इसलिए वो अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो अपने बच्चे को कहाँ छुपाएं। भले ही वो हांगोंग जुन है, एक गॉड है, बट इस वक्त उनकी गोद में उनका बच्चा है। वो कोई गॉड हांगोंग जुन एलिंग पैट्रियट दुश्मन नहीं है। और फिर वो कार को ड्राइव कर ही रहे थे कि तभी उनकी कार जो कि अचानक से ना ख़राब हो जाती है। और फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं, बट उनकी कार जो कि बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और फिर वो उस कार से उतर जाते हैं और वो एक घर के पास आ जाते हैं। और फिर वो उस घर पे नॉक नॉक करते हैं, तो फिर वहाँ पे एक पर्सन जो कि खड़ा होता है और फिर वो उसे देखते हैं और फिर वो कहते हैं प्लीज़ हमारी मदद करो, ये इस बच्चे की जान खतरे में, प्लीज़ हमारी मदद करो। और ऐसे कहते हुए वो उससे मदद मांग रहे थे। और फिर वो पर्सन जो कि उन्हें अपने घर के अंदर आने देता है और फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है। और फिर वो लोग दोनों जो कि एक बार एक दूसरे को और एक दूसरी बार अपने बच्चे को देखते हुए कहते हैं प्लीज़ इसे बचा लो, ये इसकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में, प्लीज़ इसे बचा लो। और ऐसा कहते हुए वो उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उसके बच्चे को बचा ले। और फिर वो पर्सन जो कि एक बार उन दोनों की तरफ देखता है और फिर उस बच्चे को देखता है और फिर वो उन दोनों को देखते हुए कहता है पर तुम्हें मुझ पर यकीन कैसे है, मैंने जो किया था उसके बाद तो इस बात पे वो लोग जो कि उसकी बात को काटते हुए कहते हैं तुमने जो किया था वो किया था, बट प्लीज़ हमारे बच्चे को बचा लो। इस वक्त तुमसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे लिए कोई भी नहीं है, प्लीज़ हम अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते, प्लीज़ इसे बचा लो। और ऐसे कहते हुए वो उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और फिर 2 मिनट बाद ही वो पर्सन जो कि मान जाता है। और फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा, बट तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो इस बात पे वो दोनों जो कि कहते हैं हमें जाना होगा, अगर हम यहीं रहे तो उसे पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा जिंदा है, प्लीज़ तुम इसका ख्याल रखना, हमें ऐसे जाना होगा। और ऐसे कहते ही वो उस घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो लोग उस पर्सन की कार को लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर दूसरी साइड पे वो बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रहा था और वो दूसरा पर्सन जो कि उसे चुप करवाते हुए कहता है शांत हो जाओ। और फिर हांगकांग चुन जो कि थोड़ा सा शांत होते हैं और फिर वो उस पर्सन को घूर घूर के देखने लगता है। और दूसरी साइड पे वो दोनों लोग जो कि उस कार को लेके वहाँ से जा रहे थे और तभी 3-4 कार जो कि उसकी कार को घेर लेते हैं और फिर वो उनकी कार के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और इस वक्त उनके पास एक नकली बच्चा था और वो कार जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, तो वो कार जो कि बीच में ही रुक जाती है और फिर वो लोग अपनी कार से नीचे उतरते हैं और फिर उस कार पे हर जगह से फायरिंग शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते वो दोनों लोग जो कि वहीं के वहीं मर जाते हैं और उनके हाथ में जो नकली बच्चा था वो भी पूरा का पूरा खून में लथपथ हो चुका था। और फिर वो लोग जो कि कार का डोर ओपन करते हैं, फिर वो एक बार देखते हैं और उनकी सांसें चेक करते हैं, तो वो दोनों जो कि मर चुके थे। और फिर वो उस बच्चे की तरफ देखते हैं और वो उसे टच करने ही वाले थे कि इससे पहले वो दूसरा जो कि कहता है हे उसे टच मत करो, वो एक गॉड है। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कहते हैं मैंने उसे मार डाला। तो फिर वो कह रहने दो, क्या पता अगर इसने कोई जादू कर दे तो। वैसे भी हांगकांग जुन तो प्योर एनर्जी के गॉड है ना, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी वो मर चुका है, देखो पूरा खून में लथपथ हो चुका है। और ऐसे कहते हुए वो लोग हांगकांग जुन को बिना चेक किए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जो कि इस वक्त एलिंग पैट्रियट के सामने थे और एलिंग पैट्रियट जो कि उनको देखते हुए कहते तुम लोगों ने सच में हांगकांग जुन को मार दिया ना। तो इस बात पे वो लोग जो कि अपना सा हाँ में चेक करते हैं और फिर वो कहते हैं हाँ हमने हांगकांग जुन और उनके माँ बाप दोनों को मार दिया। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं अच्छी बात है, वैसे इस बार मैं उसे खुद मौत देना चाहता था, बट कोई बात नहीं। और ऐसे कहते हुए वो कुछ पैसों को उनकी तरफ करता है और फिर कहता है निकल जाओ यहाँ से। और फिर वो लोग जो कि हाँ में नोट करके वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि इस वक्त उसी डार्क रूम में थे और वो ज़ोर से ईवल हंसते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हारा आखिरी जन्म भी गया ना, बर्बाद हो गया। और अब मुझे रोकने वाला भला कौन है हांगकांग जुन। अब आप तो दोबारा आ नहीं सकते ना, क्योंकि रूल तो रूल होता है। 7 जन्म पूरे हुए आपके और अब
अब एलिंग पैट्रियाट को इस पूरी दुनिया को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं हांग वांगचुन। और जब दुनिया नहीं तो गॉड्स रह के क्या करेंगे। और अब मैं इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पे बहुत बड़ी बड़ी इवल स्मेल थी। और फिर यहाँ से हम सीन कट करके देखते हैं पूरे 19 साल बाद का सीन, यानी कि धरती के हिसाब से 19 साल बाद का सीन, जहाँ पे आज विवजान जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर वो एक पर्सन को मार रहा था, बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। और फिर वो उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धोखा देने की, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे धोखा दे के चले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे कहते हुए वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मार रहा था। और फिर वो बिल्कुल जब अधमरा हो जाता है तो वो उसे चलती सड़क पर छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। और फिर एलिंग पैट्रियाट जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने घर पे जाते हैं और तब तक उसकी मॉम जो कि उसका इंतज़ार कर रही थी। और फिर वो कहते विंग, तो विंग जी की अपनी जगह पर रुक जाता है। और फिर वो अपनी मॉम की तरफ टर्न होता है तो मैडम जी कहते हैं क्या हो तुम्हें, तो विंग जी कहते हैं कुछ नहीं मदर। और ऐसे कहते वो अपने रूम में चला जाता है। और उसकी मदर जो कि बहुत अच्छे से जानती है, विंग को लगता है कि शायद उसकी माँ नहीं जानती, बट वो जानती है कि ये विवजान एलिंग पैट्रियाट है, असल में ये डार्क एनर्जी का गॉड है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है, बट विवजान को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम ये बात नहीं जानती है। और विवजान जैसे ही अपने रूम में आता है तो वो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाया जा रहा था, क्योंकि इस पर्सन ने उसे धोखा दिया, बहुत बुरा धोखा दिया है। एलिंग पैट्रियाट को कोई धोखा दे, ये बात एलिंग पैट्रियाट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस वजह से इस वक्त विवजान जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और विवजान जो कि इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि वेन किसिंग जो कि उसके रूम में आ चुका है। और फिर विंग जैसे ही अपनी तोड़फोड़ मचा के ख़त्म करता है ना, उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है कि वो टर्न होता है ना, तो उसके सामने वेन किसिंग जो कि खड़ा होता है। और फिर वेन किसिंग जो कि उसे देखते कहता है क्यों विंग, तो विंग जो कि उसे देखते हैं और फिर इग्नोर करके ना अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। और फिर वो कहता है तुम कहाँ थे, तो वेन किसिंग जो कहते हैं मैं किसी काम से गया था, तो विंग जो कहते हैं ठीक है। और ऐसे कहते हैं वो अभी किसी से बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। और फिर वेन किसिंग जो कि उसके पास आके बैठ जाता है। फिर वो कहता है विंग तुम्हें लगता है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते हो, तो विंग जो कि एक बार वेन किसिंग की तरफ देखते हो और फिर कहता मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो इस बात पर वेन किसिंग जो कहता है विंग तुम समझ भी रहे हो कि आखिर ये इसका मतलब क्या है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है कहना क्या चाहते हो तुम वेन किसिंग, तो वेन किसिंग जो कि उसे कहता है विंग तुम्हें याद है, तो विंग जो कि सोचता है और फिर वो कहता है क्या याद है, तो विंग जो वेन किसिंग जो कि कहता है विंग शायद तुम्हें याद भी नहीं है, बट तुमने इस दुनिया को ख़त्म करना था ना। तो इस बात पे फिर विंग जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर वो कहता मैं जानता हूँ कि मुझे इस दुनिया को ख़त्म करना है। तो फिर वेन किसिंग जो कहता है तो पिछले 19 सालों से तुमने ऐसा किया क्यों नहीं, तो विंग जो कि रुक जाता है क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो हांग वांगचुन को इसलिए तो उसने मारा था ताकि वो इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे। बट अब जब हांग वांगचुन मर चुके हैं तो वो इस दुनिया को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। और फिर वेन किसिंग जी कहते हैं क्यों विंग बताओ, तुम इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए 7 जन्मों में तुमने हांग वांगचुन को कितनी बेरहमी से मार दिया, तो अब तुम इस दुनिया को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हारा मन बदल गया है या फिर तुम्हें बस हांग वांगचुन को मारना था इसलिए बहाना दे रहे थे। तो फिर विंग जो कहता है बकवास मत करो, और ऐसे कहते हैं वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो खिड़की के पास चल जाता है। वेन किसिंग जो कहता है विंग सच सच बताओ, क्या तुमने क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो विंग जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे सिर्फ इसलिए मारा है क्योंकि मैं इस दुनिया को तबाह करना चाहता हूँ। और फिर वेन किसिंग जो कि उसके पास आ जाता है और उसके शोल्डर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ करता है और कहता विंग मुझसे झूठ मत बोलो, तुम कब क्या सोचते हो क्या करते हो मुझे हर चीज़ पता होती है और मुझे ये अब सच सच जानना है। पिछले 7 जन्मों में जब जब तुमने हांग वांगचुन को मारा है ना, तब तब तुमने ये कहा था कि जब हांग वांगचुन के सारे मौके ख़त्म हो जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे ना, तो तुम इस दुनिया को ख़त्म कर दोगे। तब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो विंग। तो विंग जो कि उसे अपने आप से दूर करता है, फिर कहता क्योंकि मैं नहीं कर सकता। और फिर वेन किसिंग जैसे ये बात सुनते हैं तो वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था कि ये बंदा पिछले सदियों से मतलब बहुत सदियों से कहता आ रहा है कि इसे हांग वांगचुन को इसलिए मारना है क्योंकि इसे दुनिया मिटानी है, इसे दुनिया बर्दाश्त नहीं है, बहुत बुरी लगती है इस दुनिया। और अब ये कह रहा है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा वेन किसिंग को। और फिर वेन किसिंग जो कहता है विंग, तो विंग जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और फिर कहता क्योंकि हांग वांगचुन मरे ही नहीं है। तो इस बात पे वेन किसिंग जो कि शॉक्ड और फिर वो कन्फ्यूजनली विंग को देखने लगता है। तो विंग जो कहता है हाँ ये सच है, हांग वांगचुन कभी मरे ही नहीं थे,
तुम्हें याद है उस दिन मैं नहीं जा पाया था और मैंने जिन्हें वहाँ भेजा था ना, वो लोग धोखेबाज निकले। उन्होंने उस रात जिसे मारा वो हांगोंग जुन नहीं थे। हांगोंग जुन आज भी जिंदा है, इसलिए मैं इस दुनिया को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। यही है मेरी प्रॉब्लम। तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहते हैं, विंग, और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो कि हांगोंग जुन जिंदा है? तो इस बात पे विंग जो कि अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो कहता है, मैंने कई बार कोशिश की बट अब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे। हमेशा मुझे पता चल जाता था कि हांगोंग जुन कहाँ है, बट अब मुझे पता नहीं चल रहा। तो इस बात पे फिर वैन किसिंग जी कहता है, विंग, एक बात सच सच बताओ, हर जन्म में तुम्हें कैसे पता चलता है कि हांगोंग जुन कब कहाँ है? तो इस बात पे विवियन जो कि एक बार वैन किसिंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, उसकी पावर की वजह से। तो वैन किसिंग जो कहते हैं, पावर की वजह से मतलब? तो फिर विंग जो कि कहता है, मैं गॉड हूँ और वो भी गॉड है, उसके पास उसकी पावर होती है, जिस वजह से मैं उसकी पावर को लोकेट करके ये बात पता कर सकता हूँ कि वो कब कहाँ है। तो इस बात पे फिर वैन किसिंग जो कहते हैं, मतलब पिछले 6 जन्मों में जब वो पैदा हुआ तो उसके पास उसकी पावर्स थी? तो इस बात पे विंग जो कि अपना सर हाँ में शेक करता है। तो फिर वैन किसिंग जो कहता है, मतलब इस बार उसके पास उसकी पावर्स नहीं है? तो विविजन जो कहता है, हाँ, शायद उन गॉड को थोड़ी अकल आ गई होगी कि बेचारे हांगोंग जुन को इतनी बेरहमी से मरवाने से अच्छा वो अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और इस बार उन्हें पावर ना दें। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कि विविजन को देखने लगता है और फिर वो कहता है, विंग। तो विंग जो कहता है, क्या हुआ? तो वैन किसिंग जो कहता है, विंग, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि हांगोंग जुन जिंदा है, ये बात जान के तुम्हें दुख से ज़्यादा खुशी हो रही है? तो फिर विंग जो कहता है, बस करो बकवास अपनी। तो फिर वैन किसिंग जो कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ विंग, मुझे सच बताओ कि आखिर तुम्हारा और हांगोंग जुन का चल क्या रहा है? तुम मुझसे सिर्फ नफरत करते हो, इसलिए क्या तुम उन्हें हर बार मारते रहोगे? तो इस बात पे विंग जो कि अपना फेस टर्न कर लेता और कहता, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो वैन किसिंग जो कहते हैं, विंग, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हर चीज़ झूठ कहते हो। तो विंग जो कि वैन किसिंग की तरफ देखकर कहता, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो फिर वैन किसिंग जी कहता है, विंग, तुम्हें पता है आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने झूठ कहा था। तुमने हांगोंग जुन को 7 जन्मों में मारा क्योंकि तुमने कहा था कि तुम इस दुनिया को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर दुनिया नहीं होगी तो गॉड्स नहीं होंगे। क्या तुम सारे गॉड्स से नफरत करते हो या हांगोंग जुन से नफरत की कोई खास वजह है? तो इस बात पे विंग जो कि अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो मन में कुछ सोचने लगता है और फिर वैन किसिंग जो कि विंग को ऐसे ख्यालों की दुनिया में देखते हैं तो वो कहता है, विंग, क्या बात है? तो विंग जो कहता है, कुछ नहीं, और ऐसे कहते हुए वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वैन किसिंग जो कि विंग को जाते हुए देखता है और आज उसे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि एलिंग पैट्रियट जो कि हमेशा कहते रहते ना, मुझे दुनिया ख़त्म कर दी है, मुझे गॉड से नफरत है, वो बात बिल्कुल झूठ है। क्योंकि हर जन्म में वैन किसिंग उसके साथ था और जब भी हांगोंग जुन मर जाते थे ना, उसके बाद एलिंग पैट्रियट कभी भी उस दुनिया को बर्बाद नहीं करते थे, वो अपनी मौत का इंतज़ार करते थे। और ये बात आज तक वैन किसिंग को समझ में नहीं आई थी। और फिर वैन किसिंग जो कि ऐसे सोच ही रहा था और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और फिर वो सोचता है, 1 मिनट, विंग ने कहा कि हांगोंग जुन मरे नहीं है, मतलब वो जिंदा है। और ऐसे सोचते हुए वैन किसिंग के दिमाग में एक बहुत ही भयानक सा ख्याल आता है और फिर वो सोचता है कि अगर वो जिंदा है तो ओ माय गॉड। और ऐसे सोचते हुए वो उस कमरे से बाहर निकलता है और फिर वो विंग को ढूंढने लगता है, बट विंग जो कि उसे कहीं भी नहीं दिखता है और फिर वो उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। तो वो लिविंग हॉल में उसकी मदर को देखता है और फिर वो उन्हें देखते कहते हैं, आपको पता है विंग कहाँ है? तो फिर मैडम म्यूजिक कहते हैं, वो अभी अभी बाहर गया है। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कहता है, ठीक है, और ऐसे कहते हुए वो बाहर निकल जाता है और फिर वैन किसिंग जो कि बाहर देखता है बट उसे विंग जो कि कहीं भी नहीं दिखता है और फिर उसकी नज़रें जाती है कि विंग की कार जो कि वहीं पर खड़ी हुई है और फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये गॉड अपनी ताकतों का यूज़ कर रहा है और फिर वो भी अपनी ताकत का यूज़ करके आसमान में उड़ते हुए विंग को ढूंढने लगता है। क्योंकि उसे पता था कि अब जब विंग को पता है कि हांगोंग जुन शायद जिंदा है तो ऑफकोर्स वो उसे ढूंढने ही निकला होगा। और ऐसा सोचते हुए वैन किसिंग जो कि विंग को ढूंढ रहा था और दूसरी साइड विंग जो कि इस वक्त आसमानों में उड़ रहा था, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं, इसलिए विंग का इस वक्त आसमान में उड़ना कोई नई बात नहीं है। और फिर विंग जो कि उस आसमान में पूरी तरह से घूम रहा था कि तभी वैन किसिंग जो कि उसके सामने आ जाता है और फिर विंग जैसे उसे देखते तो कहते, क्या हुआ? तो वैन किसिंग जो कहते हैं, विंग तुम क्या करो? तो विंग जो कहते हैं, तुमने तो कहा ना
कि मुझे इस दुनिया को ख़त्म करना है, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे वो हांगकांग जुन मिल जाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा तो मैं बड़ी जल्दी इस दुनिया को ख़त्म कर पाऊंगा ना। तो इस बात पे वेन किसिंग जो कहता है विंग घर वापस चलो। तो विंग जो कहता है नहीं, मैं उसे ढूंढे बिना घर वापस नहीं जाने वाला। तो फिर वेन किसिंग जो कहता है विंग, तो विंग जो कहता है नहीं। तो वेन किसिंग जो कहता है विंग तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बुलाया। तो फिर विंग जो कि अभी फेस टर्न करके जाने ही वाला था, वो अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर वेन किसिंग जो कि उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। और विंग जो कि चुपचाप उसके साथ चल रहा था, क्योंकि वेन किसिंग जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उसे किसी भी बात के लिए मना नहीं करता है। और उसकी मॉम अगर उसे कुछ कह दे तो वो कभी मना नहीं करता। और वेन किसिंग जो कि विंग को उसी के घर के सामने ला के छोड़ देते हैं। और फिर विंग जो कि उसे घूर घूर के देख रहा था कि ये भला क्या बदतमीजी है कि वो एक गॉड है और वेन किसिंग उसे छोटे बच्चे की तरह कैसे पकड़ के लाया। और फिर वेन किसिंग जो कि उसकी तरफ देखते और कहता क्या। तो विंग जो कहता है मुझे हांगकांग जुन चाहिए। तो इस बात पे फिर वेन किसिंग जो कहता है ठीक है, मैं उसे ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए। तो इस बात पे विंग जो कहता है तुम उसे ढूंढ सकते हो, मैं तो आज तक उसे ढूंढ नहीं पाया, तो तुम कैसे ढूंढोगे। तो वेन किसिंग जो कहता है क्योंकि मैं घोस्ट किंग हूँ ना, अपने घोस्ट को काम पे लगाऊंगा। और फिर विंग जो कहता है क्या तुम्हारे घोस्ट ये कर सकते हैं। तो वेन किसिंग जो कि अपना सर हाँ में शेक करते हुए कहते हैं हाँ, मेरे घोस्ट कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए फिर वो विंग को देखते कहता जाओ ना अंदर। तो विंग जो कहता है और तुम। तो वेन किसिंग जो कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो विंग जो कहता है फिर से अपने भूतों के साथ घूमने जाना है ना तुम्हें। तो वेन किसिंग जो कहता है भूतों में भी कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे लायक हो। और ऐसे कहते हुए वेन किसिंग जो कि वहाँ से उड़ के चला जाता है। और फिर विंग जो कि वेन किसिंग को जाते हुए देखता है और फिर वो कुछ सोचने लगता है और सोचते हुए वो कब अंदर आ जाता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। और फिर उसकी मॉम जो कि कहते हैं विंग तुम आ गए। तो विंग जो कि अपनी मदर के पास जाता है और फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और फिर उसकी मदर जो कि उसे देखते और कहती वेन किसिंग का है। तो विंग जो कहता है उसे कुछ काम था तो वो चला गया। तो इस बात पर उसकी मदर जो कहते हैं ठीक है। और फिर वो विंग को खाना सर्व करती है, विंग अपना खाना फिनिश करता है और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। बट आज उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि आज एक बार फिर से उसे हांगकांग जुन का ख्याल आ गया। वो हमेशा ट्राई करते हैं कि उसे हांगकांग जुन का ख्याल कभी ना आए, बट पता नहीं कैसे कैसे उस रात वो बच गया। अगर विंग खुद गया होता ना तो वो उसे बहुत बुरे तरीके से मारता। बट उन बेवकूफ़ लोगों की वजह से हांगकांग जुन आज भी जिंदा है। और ये बात जो कि विंग को आराम करने की इजाज़त नहीं देते। और फिर विंग जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो आसमान में चला जाता है। और फिर वो आसमान में खड़ा होकर पूरी दुनिया को देख रहा था। और फिर विंग जो कि मन में सोचता है कि क्या उसे सच में इस दुनिया को बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि विंग भले ही इस वक्त अपनी डार्क पावर में कुछ ज़्यादा ही है, बट वो ये जानता है अच्छे से कि यहाँ पर जितने भी इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके कोई ना कोई ऐसे हैं जिनके साथ वो अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं। बट विंग के पास ऐसा कौन है। विंग के पास कोई भी नहीं है। उसकी मदर फादर ऑफ कोर्स वो हैं उसके पास, बट क्या उनके लिए वो इस दुनिया को बर्बाद ना करे या फिर वो इस दुनिया को बर्बाद करे, इन बातों का जवाब उसके पास नहीं है। बट उसे इतना ज़रूर पता है कि हांगकांग जुन उसके दुश्मन है। हांगकांग जुन ने जो उसके साथ किया वो उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और अब उसका सिर्फ एक गोल है कि वो हांगकांग जुन को ढूंढेगा और उन्हें जान से मार डालेगा। वो इस दुनिया को ख़त्म करे या ना करे, बट फिर भी वो हांगकांग जुन को तो जान से मार डालेगा। और ऐसा सोचते हुए विंग जो कि आसमान में खड़े होकर पूरी दुनिया को देख रहा था। और फिर देखते हैं 2-4 दिन जो कि और बीत जाते हैं। और इन दिनों में वेन किसिंग ने कोशिश तो की थी उसे ढूंढने की, बट जब डार्क पावर के गॉड हांगकांग जुन को नहीं ढूंढ पाए तो भला वेन किसिंग कैसे ढूंढ सकता है। और फिर एक दिन विंग जो कि कहता है हाँ मुझे जाना है। तो वेन किसिंग जो कहता है विंग तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो इस बात पे फिर विंग जो कहता है तुम जानते हो गद्दारी की क्या सज़ा होती है। तो इस बात पे वेन किसिंग जो कहता है मैं जानता हूँ कि सज़ाए मौत, बट तुम्हारा जाना ज़रूरी क्यों है, मैं चला जाता हूँ ना। तो विंग जो कहता है नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊँगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने घर से निकल जाता है और अपनी कार को लेकर जाने लगता है। और फिर वेन किसिंग जो कि उसे जाते हुए देख रहा था और आज उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और फिर देखते हैं दूसरी साइड विंग जो कि अपनी कार को ड्राइव करते हुए जा रहा था। और फिर थोड़ी ही देर में विवियान जो कि एक सुनसान से रोड पे आ जाता है। और फिर वो जैसे अपनी कार से उतरता है तो एक पर्सन जो कि उसके कदमों में आके गिरता है। और फिर वो विंग के पैर पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ एलिंग पैट्रियट मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे कहते हुए वो अपने जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और एलिंग पैट्रियट जो कि एक बार उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो उसे एक लात मार देते हैं। और फिर वो पर्सन जो कि ज़मीन पर गिर जाता है और एलिंग पैट्रियट जो कि उसे देखते हैं। और फिर वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धोखा देने की।
तो फिर वो पर्सन जो कहता है एलिंग पैट्रियट प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, बट लगता नहीं कि उसकी रिक्वेस्ट का एलिंग पैट्रियट पे कोई भी असर जो कि हो रहा था। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि अपनी पावर से उसे मारना शुरू करते हैं, और कुछ 2 मिनट बाद ही उस पर्सन की हालत जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि अपनी पावर्स को यूज़ करना बंद करते हैं, और फिर वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं मरने दो इसे यहाँ। और ऐसे कहते हुए वो अपनी कार को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, और वो वहाँ से थोड़ी सी दूर पर गए थे, और तभी एक दूसरी कार जो कि वहाँ पर आती है, और फिर वो पर्सन जिसे अभी अभी एलिंग पैट्रियट ने इतनी बुरी तरह मारा है, वो लड़खड़ाते हुए सीधा उस कार के ऊपर जाके गिरता है, और वो कार वाला पर्सन जो कि अचानक से ब्रेक मारता है, जिस वजह से उसकी कार जो कि घूमते हुए रुकी थी। और ऐसी आवाज़ सुन के ना एलिंग पैट्रियट जो कि अभी वहाँ से जा ही रहे थे वो रुक जाते हैं, और फिर वो पीछे की तरफ टर्न होता है, तो वो देखता है कि वो पर्सन जिसे अभी अभी एलिंग पैट्रियट ने इतनी बुरी तरह मारा है वो किसी की कार पे जाके खड़ा है। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि उस तरफ देखने लगते हैं, और उस कार से उतर के एक पर्सन जो कि बाहर निकलता है, और एलिंग पैट्रियट जो कि उसे देख रहे थे कि आखिर ये छोटा सा लड़का करना क्या चाहता है। और फिर वो लड़का जो कि उस पर्सन को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा घायल है, और फिर वो बेहोश हो चुका था, और फिर वो उसे टैप टैप करते कहते हेलो कौन है आप, प्लीज़ उठिए। और ऐसे कहते वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, और विवियन जो कि उस ओमेगा को देख रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि सब पता चलता है कि वो ओमेगा है। और फिर विवियन जो कि उसे देख ही रहा था, और फिर वो ओमेगा जो कि उसे टैप टैप करते कहते प्लीज़ उठ जाइए, और ऐसे कहते वो उसे उठाने की पूरी ट्राई करता है, बट वो पर्सन जो कि बेहोश हो चुका था। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि अपनी टीम को देखते हैं, फिर वो कहते हैं आखिर ये ओमेगा है कौन, और इसे क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है इसे बचाने में। तो इस बात पे वो लोग जो कि एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और मन में तो सोचते हैं कि अब हम तो ये कर नहीं सकते, वो कर रहे हैं तो उसे जाके क्या हम रोकें। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कहते क्या, तो फिर उसकी टीम जो कहते बॉस हमें क्या पता। तो फिर एलिंग पैट्रियट जो कहते उस ओमेगा को वहाँ से दूर करो, वरना ऐसा ना हो कि बेवजह मैं उसे भी मार डालूँ। तो इस बात पे वो लोग जो कि यस बॉस, और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि अपनी कार से उतरते हैं, फिर वो उस ओमेगा की तरफ जाने लगते हैं। और फिर वो लोग जैसे उस ओमेगा की तरफ पहुंचते हैं ना, तो वो ओमेगा जैसे किसी के कदमों की आहट सुनता है ना, तो फिर वो पीछे की तरफ टर्न हो जाता है, और जैसे ही वो टर्न होता है ना, तो वो उसके बॉडी मतलब विंग के बॉडीगार्ड्स जो कि उसकी शक्ल देखते ही बहुत ज़्यादा ही मेस्मराइज से हो चुके थे, क्योंकि वो था इतना ज़्यादा खूबसूरत। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि वेट कर रहे थे कि कब वो ओमेगा यहाँ से जाएगा और फिर वो उसे मार ही डालेगा, बट फिर भी 2 मिनट तो बीत जाते हैं, बट उसके बॉडीगार्ड्स जो कि वापस नहीं आते। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि पीछे की तरफ टर्न होता है, तो फिर वो देखते हैं कि उसके बॉडीगार्ड्स मदद कर रहे हैं उस ओमेगा की, और ये देखते ही तो एलिंग पैट्रियट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि अपनी कार से उतरते हैं, और फिर वो अपने बड़े बड़े कदमों को लेते हुए उस साइड चले जाते हैं। और फिर वो ओमेगा जो कि अभी उसे कार में डालने ही वाला था उस घायल पर्सन को, कि इतने में विवियन जो कि उसके पास आता है, और फिर वो उसका हाथ उसे छुड़वा देता है, और वो घायल पर्सन जो कि ज़मीन पे गिर जाता है। और जैसे ही वो सारे बॉडीगार्ड्स अपने बॉस को यहाँ पे देखते हैं, तो उनकी ये जो मेस्मराइजेशन थी ना, वो तो उड़ चुकी थी, क्योंकि अब उन जब खुद डार्क पावर के गॉड यहाँ खड़े हैं, तो मतलब कौन सी खूबसूरती उनको दिखेगी। और फिर वो ओमेगा जो कि एलिंग पैट्रियट की तरफ देख रहा था, और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि उसे देखते और कहते यू लिटिल ओमेगा, मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो, वरना इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी यहीं दफना दूंगा। और ये चीज़ विवियन ने काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑरा में कही थी, और वो ओमेगा जैसे ही उसके मुंह से सुनता है लिटिल ओमेगा, तो वो ओमेगा जो कि अचानक से ना गुस्सा हो जाता है, और फिर वो उसे कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले उसके दिमाग में कोई बात आती है, और फिर वो उसे देखते हुए कहता है तुमने इसे मारा है। तो फिर एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं हाँ मैंने इसे मारा है, और अगर तुम यहाँ से अभी चुपचाप नहीं गए ना, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तो इस बात पे वो ओमेगा जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो एलिंग पैट्रियट से अपना हाथ छुड़वाता है, और फिर वो उसे गुस्से में देखते हुए कहता है तुम इसे कैसे मार सकते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता किसी पे, इतनी बुरी तरह भला किसी को मारते हैं क्या। और ऐसे कहते हुए वो एलिंग पैट्रियट से बहस कर रहे थे, और एलिंग पैट्रियट वो तो शॉक हो चुके थे कि ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने कोई ऐसा ओमेगा देखा है जो कि उनसे ज़बान लड़ा रहा है। और फिर वो ओमेगा जो कि कहता है देखो मुझे इसकी मदद करनी है, और मुझे इसकी मदद करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसे कह के वो दोबारा उस पर्सन के पास उसे उठाने के लिए जाता है कि एलिंग पैट्रियट जो कि उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, और फिर उसे कार पर धक्का देते हुए कहते हैं क्या तुम्हें एक बार की कही बात समझ में नहीं आती है, मैंने कहा ना तुम इसकी मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा ना हो कि तुम इसकी मदद करो तो तुम्हारी मदद कौन करेगा। तो इस बात पे वो ओमेगा जो कि कहते हैं हे यू तुम जानते भी कि मैं कौन हूँ। तो इस बात पे फिर विवियन जो कि शॉक्ड कि ये ओमेगा उसे धमकी दे रहा है कि वो कौन है। और फिर वो उसे गुस्से में घूरते हुए कहते हैं कौन हो तुम, ऐसे कौन हो तुम जिसे मैं मार नहीं सकता। तो इस बात पे वो ओमेगा जो कि कहते हैं तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मैं लान वांगजी हूँ, लान वांगजी।
तो इस बात पे फिर विवजान जो कि ऐसा लुक देता है मतलब, तो फिर लानवांग जी जो कि जैसे ही उसका ऐसा रिएक्शन से उसकी बात समझते हैं तो वो कहता तुम मुझे नहीं जानते हो। तो फिर विवजान जो कहता है यू लिटिल ओमेगा, तुम्हें लगता है कि तुम क्या कुछ ज़्यादा मशहूर हो जो लोग तुम्हें जानेंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मुझे जानने में इंटरेस्ट है, निकलो यहाँ से वरना मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। और यकीन मानो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ लिटिल ओमेगा। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को घूर घूर के देख रहे थे और फिर वांग जी जो कि कहता है तुम मुझे इसकी मदद करने से रोक नहीं सकते हो। तो विविजन जो कि कहता है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे जैसे एक लिटिल ओमेगा के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और वांग जी जिसे तो ये ओमेगा ओमेगा सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो कहता है मैं कोई लिटिल ओमेगा नहीं हूँ और अपनी हद में रहो, तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो फिर विविजन जो कि कहता है मुझे किसी छोटे ओमेगा से ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ और कैसे नहीं। तो इस बात पे फिर लानवांग जी जो कि उसे गुस्से में घुरते और फिर कहता हाँ सही कहा तुमने, तुम मुझसे कैसे भी बात कर सकते हो क्योंकि तुम तो मेरे अंकल की उम्र के हो ना, और वैसे भी अंकल तो अपने बच्चों से कैसे भी बात कर सकते हैं। और विवजन जैसे ही ये बात सुनता है तो उसका गुस्सा जो कि 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और फिर वो सब गुस्से में घूरता है। तो फिर लानवांग जी जो कि कहता है क्या हुआ, सही कहा ना, तुम दिखने में लगते हो कम से कम 40 साल के तो हो गए ना। तो फिर विवजन जैसे ही ये बात सुनता है तो वो अपना एक पंच बनाता है और उसकी कार पे पटक देता है और उसकी कार के शीशे जो कि टूट जाते हैं। और फिर लानवांग जी जो कहता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर विवजन जो कहता है हाउ डेयर यू लिटिल ओमेगा, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अपनी हद में रहो वरना मैं तुम्हारा क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और फिर लानवांग जी जो कि विवजन के ऐसे रिएक्शन से बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर विवजन जो कि अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हैं और उसके बॉडीगार्ड्स जो कि उस घायल पर्सन को घसीटते हैं वहाँ से लेके जाने लगते हैं। और लानवांग जी जो कि बस उस डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ से अभी अभी विवजन जो कि गया है और फिर लानवांग जी जो कि पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था कि ये बंदा आखिर था क्या, ओ माय गॉड क्या है ये। लानवांग जी जो कि ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका कॉल जो कि रिंग होता है और फिर लानवांग जी जो कि एक बार अपने कॉल की तरफ देखता है और उसे पिक करता है तो सामने से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और फिर लानवांग जी जो कि कहता है मैं आ रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने कॉल को कट करता है और फिर उसकी कार जो कि टूट चुकी थी बट फिर भी वो उसी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और विवजन जो कि इस वक्त अपनी कार में बैठा होता है, अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे कि पहली बार किसी ने उसे ओल्ड मैन कहा है। और इस ओमेगा की इतनी हिम्मत कि उसने उसे अंकल कहा, सीरियसली उस ओमेगा पे उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि वो उसका अभी कभी सर ना फोड़ दे, उसे इतनी बुरी तरह से मारे ना कि बस क्या ही गए वो। और ऐसे सोचते हुए ना इलिंग पेट्रियार्ट को तो इस वक्त उस ओमेगा लानवांग जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। और दूसरी साइड पे लानवांग जी जो कि अपने घर पे पहुंचता है और फिर वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो सामने उसका बेस्ट फ्रेंड जो कि उसका इंतज़ार करते हुए खड़ा था। तो फिर वो उसे देखते हुए कहता जीशु तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर जीशु जो कि कहता है वांग जी तू इतनी देर कैसे लगा दी। तो वांग जी जो कि कहता है तुम जानते हो ना हमेशा वाला पंगा। तो इस बात पे फिर जीशु जो कहता है ओ मतलब फिर से तुझे किसी ने ओमेगा समझ लिया था। तो इस बात पे लानवांग जी जो कहता है हाँ अब ओमेगा बन के घूमता रहूँगा तो लोग मुझे ओमेगा नहीं तो क्या समझेंगे। तो इस बात पे जीशु जो कहता है वांग जी वैसे मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि तुझे ओमेगा बनने की ज़रूरत क्या है, तो बता तो ऐसा रिएक्ट क्यों नहीं करता कि तू सच में एक अल्फ़ा है। तो इस बात पे फिर लानवांग जी कहता है तू जानता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ है ना। तो जीशु जी की थोड़ा सोचता है फिर कहता है ओह उस वजह से। तो लानवांग जी की हाँ में नोट करता है और फिर जीशु जी कहता है ठीक है पता नहीं कब तक तुझे ये ओमेगा बनने का नाटक करता रहेगा। वैसे एक बात बता तू ओमेगा लगता है इसलिए अल्फा तुझ पे फ्लैट है ना। लानवांग जी जो कि जीशु की तरफ देखता है और फिर कहता है जीशु। तो फिर जीशु जी की तरफ ठीक है मैं मजाक नहीं करूँगा। तो इस बात पे लानवांग जी जो कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे कहते हैं लानवांग जी जो कि अपने रूम में चला जाता है और फिर देखता है थोड़ी देर बाद लानवांग जी जो कि इस वक्त अपने शीशे के सामने खड़ा हुआ था और फिर वो अपने आप को देखते हुए कहता है ये कैसी मुसीबत है, एक अल्फ़ा होते हुए भी सब लोग मुझे ओमेगा समझते हैं और मैं किसी को ये बता भी नहीं पाता हूँ कि मैं एक अल्फ़ा हूँ, कैसी मुसीबत है ये अंकल। और ऐसे कहते हुए वो अपने रूम में लगे अपने अंकल की फ़ोटो को देख रहा था। सो गाइज़ आज का पार्ट हम यहीं तक रुकते हैं। वेल मैं जानती हूँ ये वन शॉट होने वाला था बट अब मैं क्या करूँ, मैं एक दिन में पूरी स्टोरी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं इसका सेकंड पार्ट बना के इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी। और गाइज़ जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज कुछ खास था। वेल अब मैं क्या करूँ, ये स्टोरी पता नहीं आप तक आज के दिन में पहुँचेगी या नहीं बट फिर भी मैं बताऊँगी ज़रूर कि आज मेरा बर्थडे है और मैं ये पूरी स्टोरी जो है ना अपने बर्थडे पे बनाना चाहती थी बट अब मेरी फूटी किस्मत कि मैं एक दिन में पूरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई
और फिर मुझे टाइम भी नहीं मिला, और इसलिए ये पहला पार्ट है जो मैं डाल रही हूँ, और सेकंड पार्ट में मैं इसे ख़त्म कर दूँगी। सो गाइज़, आज का ये स्टोरी आपको जैसी भी लगी हो ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना। गाइज़, आप ना कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। गाइज़, कमेंट तो क्या करो ताकि मुझे पता चले कि स्टोरी अच्छी है भी या नहीं। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करो, अगर बुरी लगती है तो भी कमेंट करो, और मुझे बताओ कि ऐसा क्या ही है मेरी स्टोरी में जो इतनी बुरी बनती है कि आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट ही नहीं करते हो। अगर आप मुझे मेरी गलती बताओगे तो मैं उसे सुधारूंगी भी। वेल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टोरी में फ़नीएस्ट को ज़्यादा करती हूँ तो मैं उसे थोड़ा कम करूँगी। बट ये जो स्टोरी है वो तो बिल्कुल सीरियस है, इसमें फ़नी वाला तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। और फ़नी तो मैं इसलिए करती हूँ कि स्टोरी जब फ़नी होती है तो वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट अगर आपको फ़नी स्टोरी नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगी। बट प्लीज़ इस बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगे, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी। और आप मुझे बता सकते हो कि आपको सीरियस में ही अच्छी लग रही है या मैं इसे थोड़ा फ़नी करूँ। तो गाइस, इस स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट आपको जैसा भी लगा हो ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ यार बता देना ताकि मुझे पता चले कि ये स्टोरी ऐसे ही अच्छी है या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो बाय, टेक केयर, एंड कमेंट तो ज़रूर करना गाइज़, बिकॉज़ आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय गाइज़, टेक केयर।